वेलकम बैक टू योर चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल मस्त चल रही होगी। और आपको पता है यार, हम लोग रीजनिंग में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग। और आपको पता है यार, अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत ही अच्छे फिगर्स गिने थे, और जिसमें मैंने आपको बताया था सेम बेस वाला बताया था इन सेम कॉर्नर। फिर मैंने आपको उसमें कुछ अच्छे फिगर्स गिराए थे। और अब हम जो गिनने वाले हैं वो 2 बेस होंगे, वहाँ पर बेस भी अलग अलग होंगे और कॉर्नर्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है, तो वो हेडिंग डाल लीजिएगा, अगला पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालना है मेरे साथ में, तो अगले पर आ जाएं। तो उसमें क्या होता है आपके डबल कॉर्नर प्लस डिफरेंट बेस, डबल कॉर्नर प्लस डिफरेंट बेस। यहां पे पढ़ना शुरू करेंगे डबल कॉर्नर प्लस डिफरेंट बेस। अब इसमें ध्यान से देखना है कि क्या कहना चाह रहा हूं। डबल कॉर्नर प्लस डिफरेंट बेस, इसमें आपको ध्यान से समझिएगा कि क्या किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे मैंने आपके सामने फिगर्स बनाया 1 2, और फिर एक और बना रहा हूं यहां पर 1 और 2। इस डबल कॉर्नर, एक कॉर्नर ये यूज हो रहा है, एक कॉर्नर ये यूज हो रहा है। ठीक है, एक कॉर्नर ये यूज हो रहा है, एक कॉर्नर ये यूज हो रहा है। डिफरेंट बेस यहां पर देखो दिखाई दे रहा होगा आपने, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया। तो इसलिए इसका नाम मैंने लिखा है डबल कॉर्नर प्लस डिफरेंट बेस। इसी को मैं थोड़ा सा सेम फिगर को मैं थोड़ा सा घुमा के बना देता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए यार, आपको परेशान नहीं होना है। यदि मैंने कहा 1 2 और मैंने यहां से बना दिया 1 और 2, ये मैंने सिंपल सा इस तरह से बनाया मैंने। और आपसे कहा, क्या कहा कि सर ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपने कैसे गिनना है। तो इसको एक बेहतरीन ट्रिक से आप इसको आराम से गिन सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से। वो ट्रिक का नाम क्या है? जैसे मैंने कहा 1 2 3 1 2 3 सेम है, 1 2 3 1 2 3 सेम है। ठीक है, अब यदि ये सेम है, अब इसको ध्यान समझना, इसमें क्या करना है आपने 1 2 3 गिना, 1 2 3 गिना, सिंपल से 3 का क्यूब कर दीजिए आंसर। इसके अंदर 27 ट्राइंगल्स हैं, इसके अंदर 27 ट्राइंगल्स हैं। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यदि मैंने कहा इस सर ये फिगर और ये फिगर हमें अलग सा लग रहा है, मैं कहा यार ध्यान से देखिए यार, यहां पर भी कॉर्नर यूज करें, यहां पे कॉर्नर, इसको पकड़ा है, इसको पकड़ा है और ऐसे घुमा के सीधा कर दिया गया है। तो ये फिगर और ये फिगर अलग नहीं है, यहाँ पे भी ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 दोनों तरफ 3 है, तो 3 का क्यूब कर देंगे, कितना आएगा 27 आ जाएगा। आया समझ में? आ गया? पक्का बताओ। ठीक है, तो मेरे साथ में फिगर जरूर बनाने हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हटता हूं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है। अभी एक और क्वेश्चन आ जाओ, समझना। यदि मैंने इस क्वेश्चन नंबर 3 बना दिया, इसको क्या करा, इसको मिटाकर मैं, चलो नया ही बना लेते हैं फिगर। मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर एक और फिगर बना लीजिए, यहां पर एक और फिगर बनाओ क्वेश्चन नंबर 4 डालकर। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये तीसरी और चौथी फिगर दी है। यदि मैंने सिंपल सा आपसे कहा यार आप मुझे इनको गिन के बताओ, यार इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, सिंपल सा यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल है, तो मुझे लगता है यार आप बहुत परेशानी में पड़ जाओगे, सर कैसे गिने। मैंने कहा एक तो तरीका ये है कि आपको जो मैंने भी ट्रिक बताई है वो याद कर लो। ठीक है, और वो ट्रिक कब लगेगी? जब दोनों तरफ से सेम होगा। क्या होगा? दोनों तरफ से सेम होगा तभी वो ट्रिक लगेगी। जैसे मैं कहा 1 2 3 4 1 2 3 4, आपने दोनों तरफ से देखा, यहाँ पर भी 3 लाइन है, यहाँ पर भी 3 लाइन है, तो आपने 4
का सिंपल सा क्यूब कर दिया। इसका मतलब इसके अंदर जो ट्राइंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 64 ट्राइंगल्स होंगे। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स होंगे बेटा जी, 64 ट्राइंगल्स होंगे। अब यदि मैं इसको गिनना चाहूं, सर ये तो आपने ट्रिक से बता दिया, जैसे मैं कहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सर 5 का क्यूब कर दीजिएगा। 5 का क्यूब कर देगा, कितना देगा 5 का क्यूब, 125। 5 का क्यूब कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 125। सीधा सीधा तरीका है करने का, ठीक है। अब यदि मैंने कहा आपसे, क्या मैंने कहा कि यदि मैंने आपसे ये कहा कि सर हमें यदि ये ट्रिक याद ना रहे, हमें नॉर्मल तरीके से गिनना है, तो हम कैसे गिनेगा, ठीक है। तो उसको समझना है कि हम कैसे गिनेंगे, इसको 64 कैसे आएंगे। अभी मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था 1 2 3 4, और इसको इस बेस पे कितने ट्राइंगल है इसको गिनने का तरीका है 1 2 3 4, सबको आपस में जोड़ देगा। इस बेस पे कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल हैं। इस बेस पे कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल हैं। इस बेस पे कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल हैं। इस बेस पे कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल हैं, ठीक है। इन सभी बेसिस पे कितने ट्राइंगल हैं, 10 ट्राइंगल्स हैं। बोलो क्लियर हो गया। इस बेस पे कितने ट्राइंगल्स हैं, 10 ट्राइंगल्स है, क्लियर हो गया। अब सर हमने यहाँ पर जो ट्राइंगल गिने थे वो आए थे 64, मगर अभी तक हम कितने ट्राइंगल गिन पाए हैं, सिर्फ इस बेस से ऊपर तक के ट्राइंगल गिन पाए हैं। तो अभी तक हम 40 ट्राइंगल्स गिन पाए हैं। मैंने कहा और ट्राइंगल्स कैसे गिन सकते हैं, और ट्राइंगल्स कैसे गिनेंगे, ध्यान से समझिएगा कि यदि मैंने कहा ये देखो सबसे ऊपर वाले बेस से, ऊपर वाले बेस के अब नीचे की तरफ गिनना है, तो मैं यदि मैं इधर तक गिनता हूँ, इधर तक, इस वाले को 1 2 3 1 2 3, इस वाले को, इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखो 1 2 और ये 3 लाइन है, इसके अंदर कितने निकलेंगे 6। यदि मैं इस लाइन तक लिखूंगा तो 6 यहाँ पर, इस लाइन पर लिखूंगा 6 यहाँ पर, इस लाइन पर निकलूंगा 6 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लेकर अब यदि मैं इस ट्राइंगल को भूल जाऊँ, अब ये ट्राइंगल यहाँ तक बनेगा, ये ट्राइंगल यहाँ तक बनेगा, ये ट्राइंगल यहाँ तक बनेगा। अब इस वाले बेस पर भी कितने आएंगे, 1 2 3 6 आएंगे, 1 2 3 6 आएंगे, 1 2 3 6 आएंगे। तो 6 6 12, 6 18, 6 24, इस तरह से 24 ट्राइंगल आ गए। तो यहाँ पर आपके जो ट्राइंगल हैं वो कितने हैं, 64 ट्राइंगल हैं। अरे समझ में आ रहा है कितने ट्राइंगल हैं, 64 ट्राइंगल्स है। सिंपल सा बेस समझिएगा। तो हमने जब ये 40 गिने थे तो इस बेस से इस कॉर्नर तक के ट्राइंगल गिने थे, इस बेस से इस कॉर्नर तक के, इस बेस से इस कॉर्नर तक, इस बेस से इस, मतलब ऊपर की तरफ गिने थे, ये जो 40 आए थे। मगर अब ये जो 24 आए ना, बेस के नीचे इसके अंदर कितने हैं, 1 2 3, इन दोनों को मिलाया 4, इन दोनों को मिलाया 5, और ये सबसे बड़ा ला 6। ऐसे फिर ये आगे तक लेके गए, आगे तक लेके गए। तो इस तरह से कितने आगे बेटा, 6 चौक 24 आ गए, इस तरह से 64 में। समझ में, ट्रिक के साथ में आपको कॉन्सेप्ट का रिक्वायरमेंट बहुत है बेटा जी। मैं आपको बताऊं एग्जाम में सिर्फ आप ट्रिक बेस्ड होके जाओगे तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। आगे आओ, जैसे मैंने यहाँ पे इसका आंसर निकाला था 125, कैसे 125 कैसे बना समझिएगा, ठीक है। मैंने कहा सर 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, इस बेस से इस कॉर्नर तक के ट्राइंगल गिन रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा वो लास्ट वीडियो जरूर देख लें। लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो यदि आप इन सबको जोड़ेगा तो इस वाले बेस पर बेटा जी 15 ट्राइंगल हैं, इस वाले बेस पर 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 15 ट्राइंगल्स हैं। तो आपने हर अलग अलग बेस पे आपको ट्राइंगल्स के नंबर्स पता चल गए। तो 15 15 15 15 15, तो कितने हो गए बताओ, 15 पंजे 75 हो गए। तो अभी तक हमने ये हर बेस से इस कॉर्नर तक के गिने, हर बेस से ऊपर कॉर्नर तक के गिने, समझ में, हर बेस से ऊपर कॉर्नर तक के गिने, ये कराए हैं हमने। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि सबसे ऊपर वाले बेस से इसके अंदर के, इस वाले के अंदर के यदि मैं ट्राइंगल गिनूं 1 2 3 4, इस पर कितने आएंगे सर 10। तो आपको लगता है सर इस पर भी 10 आएंगे,
सर इस पे भी 10 आएंगे, नीचे की तरफ कह रहा हूँ मैं, यदि नीचे की इस बेस से इस कॉर्नर तक क्या गिनता हूँ, ऐसे इस बेस से इस कॉर्नर तक, इस बेस से इस कॉर्नर तक, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 10 10 10 10 10, 50 ऐड कर दो इसमें। एक तो मैंने आपको ट्रिक बताई, दूसरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि किस तरह से गिने जाते हैं। बोलो समझ में आया? पक्का बताओ क्लियर है या नहीं क्लियर? कमेंट में थोड़ा कमेंट लिख दिया करो, ठीक है, कमेंट में, इससे आपके साथ मेरी भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी, जिससे मैं अपने आप में सुधार कर पाऊंगा। आ गया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब सर यदि आपने कहा सर यहाँ पर भी लाइन और यहाँ पर लाइन, मतलब दोनों कॉर्नर से जो लाइन जा रही हैं वो सेम जा रही हैं, और यदि हमने कहा तो आराम से एक ट्रिक बता दी, उससे गिन लेंगे। मगर यदि लाइन जो है वो सेम ना हुई तो क्या किया जाएगा? कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तो भी आराम से जैसे अभी मैंने तरीके बताए गिनने का, ट्रिक नहीं लगेगी, मगर जो दूसरा तरीका बताया उससे वो भी गिन ले जाएंगे। बस ध्यान से समझना है कि गिनना कैसे है, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और लेता हूं आपके लिए, इससे आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3, मैंने डिफरेंट लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगी, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको दूसरा वाला तरीका आपको आता होगा तो ही आप इसको गिन पाओगे, दूसरा वाला तरीका आता होगा तो ही आप इसको गिन पाओगे। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको भी ये पता है, नॉर्मल तरीके से इन ट्रायंगल्स को गिनने पर आ गए तो आप गिन नहीं पाएंगे, पक्का कुछ ना कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर मैंने लिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो इसके लिए हम नहीं गिन पाएंगे। अब इसको गिनने का तरीका क्या है? फिर से इस वाले बेस पर देखता हूँ कि कितने ट्रायंगल, तो आपको क्या सर 1 2 3 4 5, सबको ऐड कर दीजिएगा 15 आएगा, 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 ठीक है। इसका मतलब 15 15 15 15, ठीक है। 1 2 3 4 5, सबको जोड़ा 15, तो 15 चौके कितने हो गए? 15 4 जा 60। अभी मैंने इस बेस से इस कॉर्नर तक क्या गिना है, ठीक है, इस बेस से ऊपर कॉर्नर तक का गिना है। यदि मैं नीचे की तरफ गिनूं तो नीचे की तरफ गिनूं तो क्या होगा? आपने कहा सर नीचे की तरफ गिनेंगे, तो आपने यदि मैंने कहा यहाँ से नीचे की तरफ गिना तो 1 2 3, तो यहाँ पर 6 आएगा, 1 2 3 6 6 6 6, 1 2 3 4 5, तो 5 6 जा कितने हो गए? 30। आप इनको ऐड कर दीजिएगा, कितने हो गए? 90। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताया बेटा जी, आपका छूट नहीं सकता, आंसर पूरा करेक्ट आएगा, विश्वास करके इसको कर सकते हैं। अब मैं अगले वाले फिगर पर आ जाता हूं। अगले वाले फिगर में क्या है आपका? 1 2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ेगा तो इस पर 21 आ गए। 21 1 2, अब डायरेक्ट इतना नहीं करना है, जैसे मैं बार बार समझा रहा हूं, आपने देख लिया 1 2 3 4 5 6 7, तो 21 को 7 से गुणा कर लिया, 147 आ गया। कितना आ गया? 147। अब इतना बार बार लिखने में टाइम थोड़े ना है, अब 147। अब इस वाले सबसे ऊपर वाले बेस से नीचे की तरफ गिनेंगे, ठीक है, तो कितना होगा? यदि मैं यहाँ से गिनूँ 1 2 3 4 5 6, तो इस पर भी 21 ही आएंगे, जैसे ऊपर थे तो इस पर भी कितने आएंगे? 21 ही, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 है, ठीक है, मगर यहाँ पे बेस ज़्यादा बन गए थे, 1
2 3 4 5 6 7, तो 7 से मल्टीप्लाई हुआ। मगर यहाँ पर देखा 1 2 3 4 5 6 सबको जोड़ दिया तो कितना आएगा 21। यहाँ पर भी 21, यहाँ पर भी 21, 21 यहाँ, 21 यहाँ, 21 यहाँ, 21 यहाँ और 21 यहाँ। ठीक है, इस सबसे ऊपर से नीचे की तरफ गिन रहे हैं और इस कॉर्नर से गिन रहे हैं, ऐसे करके इस कॉर्नर से गिने। तो 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पर 21 को आपने 6 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 126 आएगा। ठीक है, आपने इनको ऐड कर लीजिएगा, ये हुआ 6 और 7 13, हासिल करेगा 1, तो 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है, यहाँ पर 273। जल्दी बताओ, कोई परेशानी, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो एक बार मेरे को बताएंगे कमेंट में लिखकर। ठीक है, अब हम चाहते हैं अगले टाइप पर, उसको बोलते हैं स्क्वायर बेस्ड फिगर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से ले लिया है, चलो जी। अब यहाँ पे है अगली हेडिंग डालना स्क्वायर बेस्ड फिगर, स्क्वायर बेस्ड फिगर। तो हेडिंग डालते हैं स्क्वायर बेस्ड फिगर। इसमें हमें एक स्क्वायर के अंदर कितने ट्राइंगल्स होते हैं ये गिनना सीखना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझना सीखेंगे और फिर उसमें ट्रिक्स भी लगाएंगे कि किस तरह से आप गिन सकते हैं। क्लियर हो गया, किस तरह से आप गिन सकते हैं। आ जाओ, तो अब पहले वाले पर आ जाओ, सबसे फर्स्ट पर आ जाओ। मैंने कहा यहाँ पर एक स्क्वायर है, अभी तक इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है। देखिएगा ध्यान से, यदि आप स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, स्क्वायर के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप नहीं बता पाए, वहां पर आपका ट्रायंगल ही नहीं निकलेंगे। आप देखो, यदि मैं इसको यहाँ से ऐसे जोड़ूं, आपको यहाँ से ऐसे जोड़ूं, कोई ट्रायंगल निकला? मैं कहा यहाँ से ऐसे जोड़ूं, कोई ट्रायंगल निकला? नहीं निकला। इसका मतलब यहाँ से कोई ट्रायंगल नहीं निकलेगा, यहाँ से कोई ट्रायंगल नहीं निकलेगा। तो ट्रायंगल कैसे निकलेगा सर? हम जो इसको डायगनली मीट करेंगे। तो अच्छा ये बताओ, यदि इतना फिगर रहता तो कितने ट्रायंगल हैं? आपको सर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 2 ट्रायंगल हैं। ठीक है, यदि मैंने इस ट्रायंगल को चेंज करा, सेम फिगर यही रखा, सेम फिगर यही रखा, मैंने ऐसे का ऐसे ही मिलाया, ठीक है, ऐसे का ऐसे ही मिलाया, तो अभी तक तो 2 थे। मगर जब मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा, कैसे मिलाऊंगा? इस तरह से मिलाऊंगा, ऐसे। अभी तक कितने आए जल्दी बताओ, अभी तक कितने आए? सर पहले तो 2 थे, यहाँ तक मिलाए तो 2 और आ गए। मैंने कहा ठीक है, पहले तो ये वाले बड़े बड़े वाले 2 थे और यहाँ तक मिलाए तो 2 और आ गए। मैं कहा इसको यदि मैं आगे मिलाऊं तो सर अब कितने आ गए? सर 2 और आ गए। मैं कहा नहीं बेटा, 2 नहीं है, 4 आए। देखो यहाँ से तो पहले ये वाले 2 आए थे, ये वाले, मगर जैसे इसको मैंने आगे मिलाया तो 4 आ गए बेटा। एक तो ये वाला, एक ये वाला, 2 तो यही वाले आ गए और बेटा 2 ये बड़े वाले भी आ गए। इस तरह से यहाँ पर टोटल ट्राइंगल कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने ट्राइंगल होते हैं बेटा? 8 होते हैं। तो इसको गिनने का तरीका मैं बता रहा हूँ, आपने इसको ना ऐसे याद कर लो। सर जब भी ऐसे होंगे तो 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। समझ में आया? 1 2 3 4, 4 2 जा 8, सॉरी 4 2 जा करना था, 4 2 जा 8। इतना सिंपल सा है, आपने ना बार बार गिनने की जरूरत नहीं है, एक बार दिमाग में बैठा लो। सर ने बताया था 4 2 जा 8। सर यदि आपको ये जरूरी नहीं है इसी तरह का आपको पूरा परफेक्ट स्क्वायर मिले, आपको ये उल्टा सीधा कैसे भी मिलता है, इस तरह का फिगर मिला, आपने इसको मिलाया, आपने इसको मिलाया, आपने कैसा भी बनाओ इसको, बस क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। इसमें भी सेम 8 ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये डिफिकल्ट बनाने के लिए आपको ये इस तरह से भी दे सकता है। एक सर्कल दे दिया, ऐसे बना दिया, और ऐसे फिगर बना दिया और आपसे कह दिया कि सर इसमें कितने ट्राइंगल। आप कंफ्यूज आ जाओगे, भैया कंफ्यूज हो जाएगा कैसे करेंगे इसको। मैं कहूँगा बेटा सर्कल है, सर्कल एक कर्व होता है, तो
तो कर्व का मतलब कभी भी ट्रायंगल कर्व से नहीं निकलता, जो ट्रायंगल निकलता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से निकलता है। तो इसलिए ये कर्व है ना, इसको कर देना है इग्नोर। क्या कर देना है? इग्नोर। सर इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, इससे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। मैं कहा बिल्कुल सही। सर फिर किससे बनेगा? मैंने कहा देखो किससे बनेगा ट्रायंगल। मैंने कहा 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 9 और 10 आंसर। इतना सिंपल सा है, क्योंकि यदि ये ट्रायंगल इसके साथ जुड़ेगा तो कोई नया ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, आंसर 10 हो जाएगा आपका। क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल सा रखना है। पढ़ाई को हम लोग सिंपल की जगह टफ बना देते हैं, इसलिए वो ऐसा हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल सा है। अच्छा जी, अब देखो इस ट्रायंगल, अभी तक मैंने आपको 2 फिगर लिए हैं, तीसरा फिगर वो समझाने के लिए ले लिया था। ठीक है, चौथे फिगर पर आओ कि यदि मैंने कहा आपसे कि सर यहाँ तक आपने खुद ही बताया है कि सर इस वाले में 8 होते हैं, यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ पर मिलाएंगे, कितने होते हैं? आप कहोगे सर यहाँ से ऐसे मिलाएंगे डायगनली दोनों तरफ से 8 होते हैं। आपने बताया था 1 2 3 4, 4 2 जा 8, 1 2 3 4, 4 2 जा 8। सर यदि आपने यहाँ से या तो ऐसे मिला दो, ठीक है समझना, या तो मैं इसको ऐसे मिलाऊं, या सेम इसी फिगर में मैंने इस तरह से डायगनली तो मिलाया ही मिलाया है, डायगनली तो मिलाया ही मिलाया है, मगर मैंने क्या करा, इसको ऐसे मिला दिया। डायगनली तो मिलाया ऐसे मिला दे, इधर से मिला लो चाहे उधर से मिला लो। और इसको गिनने का भी तरीका सेम ही है, 1 2 3 4 5 6, 6 2 जा 12। सर इस लाइन को खींचने से पहले 8 आए थे, इस लाइन को खींचने से पहले ये वाली जो लाइन थी इसको खींचने से पहले 8 थे, तो सर इस लाइन की वजह से 1 2 3 4 ये एक्स्ट्रा आ गए, तभी तो ये 12 हो गए, सेम टू सेम। सर इस लाइन को खींचने की वजह से आपके 8 आए थे, मगर इस लाइन की वजह से 1 2 3 4 एक्स्ट्रा आ गए, तो हमारे कितने हो गए बेटा जी? हमारे 12 हो गए। जल्दी बताओ, क्लियर हो रहा है? दिमाग में जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल सिंपल सा है, करने का तरीका कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आराम से बन जाएगा। क्लियर? जल्दी बताओ है। ठीक है, तो ये आपको मैंने 2 फिगर और बनाए हैं। आ जाओ यहाँ पर 5th के बाद में, ये 5th नंबर का फिगर था, स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, नोट करना चाहो तो इस पोज करके नोट करते रहो। जैसे मैंने कहा आपसे 5th के बाद एक और लेता हूं मैं, जैसे मैंने आपसे कहा 5th के बाद यदि मैंने इसको इस तरह से बना दिया 6th वाले को, सर आपने अभी तक बताए थे यहां तक में डायगनली मिलाते हैं तो 8 आते हैं, इधर से मिला दिया तो 12 आ गया। सर अभी तक 12 गिन सके हैं हम, मगर सर इधर से मिलाएंगे तो क्या होगा? मैंने कहा इधर से मिलाएंगे तो ये 1 2 3 4 और आ जाएंगे, तो 4 और आ गए, तो अब कितना हो गया? 16 हो गया। नहीं तो इसको गिनने का भी तरीका है, बैठ के गिनो नहीं, कितना गिनने का तरीका है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। इतना सिंपल सा तरीका है, इतना बहुत ही आराम से आप गिन सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीके से आप आराम से गिन सकते हैं। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आया? इसका मतलब सर यदि डायगनली मीट करवाते हैं, यदि ऐसे डायगनली मीट करवाया तो 8 होते हैं। सर डायगनली के साथ में आपने बीच में एक और लाइन दे दिया तो 12 होते हैं। सर यदि आपने डायगनली मीट करवा दिया और ऐसे भी दे दिया तो इसमें 16 होते हैं। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है पक्का? बहुत जल्दी से बोलो यार, वहां से क्लियर चल रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ बोलो यार, कुछ तो बोला करो यार आप लोग। ठीक है, कुछ तो बोला करो। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो 6 के बाद में अब हमने कितने कर दिए? 6 कर दिए, 6 फिगर बना दिए। अब जरा ये इनको बोला जाता है बेसिक फिगर। इनको क्या बोला जाता है? बेसिक फिगर। अब इन फिगर को थोड़ा सा हम अपडेट करते हैं। जैसे अपडेट कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पर 7th फिगर डालो, और मैंने क्या करा, इस तरह का एक फिगर लिया, इस तरह का एक फिगर लिया, एक इधर से बना दिया,
एक इधर से बना दिया, एक इधर से बना दिया, और आपसे ये पूछा इसमें कितने फिगर। ठीक है, जरा बताइएगा, ध्यान से बताइएगा। एक और एक फिगर लेते हैं, बताना। फिगर सेम ही लूंगा, लाइनें थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दूंगा बस उसमें। एक ये ले लिया जी, जल्दी देखना, ध्यान से देखना है, जल्दी बताओ कितने होंगे। ठीक है सर, एक और 9th ले लिया, 9th समझना, वो मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ, समझने की कोशिश करना। तो 3 फिगर हैं, पॉज करो जल्दी से और गिन के बताओ। ठीक है, आंसर डाला करो। अब देखो यहाँ पर 7th में, सर इसको गिनने का तरीका एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इन फिगर्स को आपने अलग अलग करना है, मतलब बाइफर्केट करना है, तोड़ देना है। और इस फिगर में हमने गिनना सीखा था, सर इसमें होते हैं हमारे 8, इसमें होते हैं 8, इसमें होते हैं 8, तो 8 तिये कितने गिन लिए? 24 गिन लिए। कितने गिन लिए? 8 तिये 24 गिन लिए। जब आप दो फिगर को मिलाओगे, मैंने इस फिगर और इस फिगर को मिलाया, तो हमें एक बड़ा ट्राइंगल दिखाई देगा, ये वाला एक ट्राइंगल, ये और एक ट्राइंगल ये। कितने ट्राइंगल आ गए? 2 यहाँ से आ गए। अब जब इन दोनों फिगर को मिलाया तो एक ट्राइंगल ये आया और एक ट्राइंगल ये आया, तो 2 ट्राइंगल यहाँ से आ गए। इस तरह से कितने ट्राइंगल है? 2 इस वाले मीटिंग पॉइंट पर, 2 इस वाले मीटिंग पॉइंट पर, तो 4 आ गए। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? 28 ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए आपके? 28 ट्राइंगल हो गए हैं। सिंपल सा। देखो 8 8 16 8 24, तो 24 तो ये है, दोनों को मिलाया तो एक ये बड़ा वाला आएगा, एक ये बड़ा वाला आएगा, 2 यहाँ पर आए, दोनों को मिलाया एक ये बड़ा वाला आएगा, एक ये बड़ा वाला आएगा। इस तरह से 24 और 4 कितने हो गए? 28 ट्राइंगल हो गए। बोलो क्लियर हो गया या नहीं हो गया? कितने ट्राइंगल हैं? 28 ट्राइंगल हैं। यदि मैं इस वाले फिगर को गिनता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस वाले फिगर को गिनता हूं तो इस तरह से यहां पर आपने अभी इसको डिवाइड कर दिया, इस तरह से यहां पर इसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया तो इस वाले फिगर में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 2 जा 12, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, तो 12 3 जा 36। सर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं आपके? 36 ट्राइंगल्स हैं। मगर यदि आपने इन दोनों को मिलाया तो दोनों को मिलाने पर एक तो ये बड़ा वाला निकल के आ रहा है और एक ये छोटा वाला निकल के आ रहा है। इसके अलावा आप दिमाग लगाते रह जाओगे, आपको कोई ट्राइंगल नहीं मिलने वाला, कोई भी ट्राइंगल नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कितना है? इस पर भी 2 है। जब इन दोनों को मिलाया तो एक तो ये बड़ा वाला निकल के आएगा और एक ये बड़ा वाला निकल के आएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो इसमें कितने हो गए? 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 और आगे, इसमें कितने हो गए आपके? 40 ट्राइंगल हो गए। कितने ट्राइंगल हो गए बेटा जी? 40 ट्राइंगल हो गए। क्लियर हो रहा है? कितने ट्राइंगल हैं? 40 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, इस पर आ जाओ, ध्यान से देखिएगा, इस पर कितने हैं? मैंने इसको डिवाइड करा, इसको डिवाइड करा, मैंने इसको डिवाइड करा, मैंने डिवाइड करा। अब डिवाइड करने पर क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो यहां से जो आएंगे 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, तो अभी तक 36 आ गए। ठीक है, मगर यहां पर देखो ध्यान से, इसमें मैंने लाइन ऐसे ली थी और उसमें मैंने लाइन ऐसे ली है, तो इस लाइन की वजह से भी ट्राइंगल एक्स्ट्रा निकल के आ जाएंगे। वो कौन से आएंगे? ध्यान से देखना। जब इन दोनों फिगर्स का मीटिंग पॉइंट होगा तो एक तो ये वाला छोटा वाला निकल के आएगा जो कि इस फिगर और इस फिगर के मिलाने की वजह से बनाता, और एक ये बड़ा वाला निकल के आएगा, एक ये छोटा वाला निकल के आएगा और एक ये बड़ा वाला निकल के आएगा। तो इस तरह से इस पर 2 की जगह अब 4 निकल के आने वाले। सेम टू सेम ये वाला छोटा वाला निकल के आएगा, ये वाला बड़ा वाला निकल के आएगा, ये वाला छोटा वाला निकल के आएगा,
ये वाला बड़ा वाला निकल के आएगा। इस तरह से आपके 4 ट्रायंगल निकल के आएंगे इस पर और इस पर। ठीक है, कितने ट्रायंगल निकल गए? 4 ट्रायंगल निकल के आएंगे दोनों जगह। तो 4 इस पर 4 इस पर, तो कितने हो गए? 8 ट्रायंगल हो गए। तो यहाँ पर जो आंसर था वो 40 था, मगर यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका 44 ट्रायंगल्स होंगे। कितने ट्रायंगल्स होंगे? 44 ट्रायंगल्स होंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बताइएगा, सीधी सीधी बात, नो बकवास। भाई साहब पढ़ने आए हो, पढ़ाऊंगा। ठीक है, बताओ जल्दी बताओ, कोई क्लियर है, कोई परेशानी है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया है? जल्दी बताओ, ले लिया है? तो यहां तक का अच्छे से पढ़ के आइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।